बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बच्ची शमीम उनका नाम है, उन्होंने कहा कि मैं ये बात किसी से नहीं कर सकती, मुझे बहुत हया माने हैं, आपसे कर रही हूँ, आप मुझे बिल्कुल भाइयों जैसे लगते हो। मेरे बेटे, ये जो दिल का एहसास होता है, अल्लाह ने हमारी आँखों में और हमारी फीलिंग्स में बड़ी ही कमाल किस्म के सेंसर लगाए हुए हैं। वो ठीक से कुछ लोग हमको अच्छे नहीं लगते, उन्होंने कुछ हमारा गलत नहीं किया होता, पर उनकी जो वाइब्स हैं वो बुरी होती हैं। इसी तौर पे कुछ की वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं। मर्दों से ज़्यादा औरतों को अल्लाह ने इस मामले में अक्ल, समझ, फ़हम अता की हुई है। और मैंने देखा है कि जो बच्चियां इसको इस्तेमाल करती हैं उनको उसका फ़ायदा भी होता है। अब उन्होंने मसला ये लिखा है कि वो उनके पास बजट कम था, तो उन्होंने सस्ती जो हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल की और उसके नतीजे में उनके जो अंडर आर्म्स हैं वो बहुत जल गए, डार्क हो गए। एंड नाउ शी इज़ वरीड, उन्हें बहुत बुरा। असल में हर नफीस इंसान को जिस्म में, कपड़ों पे, चेहरे पे कहीं कोई अनडिज़ायर्ड, अनवांटेड तब्दीली आए तो बुरी लगती है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि बेटा, आप ये नामुमकिन चीज़ नहीं, चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब तो ज़्यादा ख़राब हो तो सर्जरियाँ भी हो जाती हैं। ये जो लेज़र के बड़े अच्छे नताइज हैं, लोग उससे भी करते हैं। इसी तौर पे मैंने बाज़ डॉक्टर देखे हैं जो इंजेक्शन से, अब उसका बूटेक्स, हाँ जी बूटेक्स, इवन चेहरा काला हो, जिस्म का कोई हिस्सा काला हो, वहाँ भी वो इंजेक्ट करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अंडर आर्म्स और जो बिकनी एरिया है ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए अब आसानी जो है, बेहतर है कि पहले डॉक्टर साहबा से रब्ता करके, डॉक्टर, मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, उन्हें उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। और अगर आपको वो कोई उसके लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी वो बना देंगी। अब वो कितना जला है इस वक्त, उसका रंग क्या है, या अगर उसकी ज़रूरत ना हुई तो फिर आपको वो सजेस्ट कर देंगी। लाइक मेरे पास गिफ्ट आया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कायनात हर्बल का है, इट्स अ अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क। इट्स वेरी यूज़फुल, वेरी इफ़ेक्टिव। इसी तौर पे ये ब्लू कलर का है, एक इनका और है, वो वजाइनल वाइटनिंग मास्क है। चूँकि आमतौर पे जो क्रीम, अगर जो सस्ती वाली, एक तो बेटा सस्ती क्रीम में ना इस्तेमाल किया करें, बाद में आपको बहुत इसका प्रॉब्लम होता है। तो ये मंगवा लीजिए 0341 657826। और डॉक्टर नौशीन साहबा का जो नंबर है वो है 03014585 अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अपनी सेहत के मामले में और ख़ास तौर पे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव इश्यूज़, मेरे बच्चे इनको कभी ना लटकाया करें। थोड़े से पैसे के लिए कभी मत डरें। करीब हॉस्पिटल है जहाँ कोई अच्छी लेडी डॉक्टर हो, मदरली जो फील करती हो। यानी दोस्तें यूज़फुल नहीं हैं, कोई उसके पास चले जाएं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करना हो वो कर लें, टाइम पे कर लें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ले जनाब, आज का जो सवाल है, ये अलीना ये कहती हैं कि मैं ससुराल में सारे काम करती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप ये करते हो। चूँकि जो अगली बात इन्होंने कही है कि हमारे घर में 3 नौकर हैं, ओके, मगर मेरा काम कोई नहीं करता, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं आपसे पूछूं क्या चाहते हो। वो नौकर या नौकरानी आपकी जगह सोएं, आपकी जगह आराम करें, आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते, आपकी जगह नमाज पढ़ लें, क्या करें। यानी जो अगर घर में हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो काम ना करें। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मेरा काम कोई नहीं करता। अब मेरे काम की डेफिनेशन को अंदाज़ा नहीं है कि आपके कामों से मतलब क्या है। मैंने बाज़ ऐसी बच्चियाँ भी देखी हैं कि जिनको उनके घर वालों ने ट्रेन किया, उनके साथ रखा, तो वो उनको जितने उनके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं वो भी करने में काम देती हैं। ये तो दिल रखना आना चाहिए। दिल हम नहीं रखते, हम आमतौर पर तोको रखते। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी, चूँकि बहुत सारी चीज़ों से जी कर सीखते। अब मेरी गाड़ी जिस वर्कशॉप पे जाती है ठीक होने, कभी ट्यूनिंग होने,
गाड़ी है, कोई ना कोई मसला आया रहता है, कभी एक में कभी दूसरी में, मेरे पास टाइम नहीं होता वहाँ जाने का, तो मैं हमेशा ऐसा मैकेनिक प्रेफर करता हूँ जो आके गाड़ी को ले जाए। ये मुझे भी पता है कि जो आएगा उसका खर्चा होगा। अच्छा, मैं उसके आने पर उसको फ़ौरन बोतल पिलाऊँ, जूस पिलाऊँगा, खाने का वक्त होगा तो एहलिया उसे खाना खिला देगी, फिर वो गाड़ी लेके जाएगा। अच्छा, जितना वो बिल बनाते हैं, मुझे इल्म होता है कि 2-3 हज़ार उसने ज़्यादा लिया है, ओके फ़ाइन, वो जो मेरे घंटों का टाइम है। अगर मैं कभी वहाँ से गुज़रते हुए उनकी वर्कशॉप पे रुकूं, ये पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ काम करने वाले जो बच्चे हैं 1-2, उनको मैं 2-2, 400 रुपया ना दूँ। कल जब मेरा काम उनके पास आता है तो वो प्रेफरेबली पहले कर देते। याद रखिए, जब भी ये इन्वेस्टमेंट है लोगों पे। एक बात और मैं आपको मज़े की बात, तो मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं, मेरी ये कोई तय नहीं है, पर मेरी अहलिया हर साल ईद पे सबको सूट देते। इवन हमारा जो माली है उसको भी नया सूट मिलता है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पे। जो मेरा पर्सनल स्टाफ है उनको भी ये गिफ्ट होता है, मोहब्बत का ये गिफ्ट होता है, खैरख्वाही का ये गिफ्ट होता है, कंसर्न होता है ना। अगर उनमें से किसी के वालिदैन में से कोई बीमार हो, कोई ज़रूरत हो, तो हम हमेशा से अवेलेबल होते। नतीजतन हमारे लोगों ने कभी नहीं पूछा, न शाम का न रात का, जब उनको ज़रूरत, उन्हें पता होता अपने काम को वो खुद करते, आउट ऑफ द वे करते। आउट ऑफ द वे का मतलब है आपकी आंखों में भी उनके लिए मोहब्बत हो, आपके लफ्ज़ों में भी। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी अपने लोगों में से किसी को डांटा हो। अच्छा, क्या ख्याल है, इंसान गलतियां नहीं करते, नुकसान भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, पर उन्हें यह भी इल्म होता है कि सर को इस चीज़ का इल्म है। दरगुजर किया ये अलग बात है, इग्नोर किया ये अलग बात है। वो जो जुमला मैं आमतौर पे बाज़ बच्चियों को सिखाता हूँ कि शादी के बाद लुक के लॉट ओवरलुक के लॉट, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो बच्चियाँ या जो लोग आपके घर में मुलाजिम हैं, काम आपका नहीं करते, इसकी शिकायत मत कीजिएगा, न सास को, न ससुर को, न मियाँ को। आपकी अपनी नालायकी है। बाज़ार जाएं, इनके लिए जलेबियाँ लीजिए, इनके लिए बर्फ़ी लीजिए, जब काम कर रहे हो चुप करके लिफाफा पकड़ा दीजिए, किसको बुरा लगेगा। महीने में 4 दफ़ा आपको ये दोहराना चाहिए कि अपने लिए बर्गर लेने गए, चुप करके उनको दे दिया। इन्वेस्टमेंट है, डू। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे जवाब नहीं आएगा। और आप जो कुछ घर में नए होगे, लेन देन में मुझे लगता है बुरे हैं आप। जब भी नया सूट आए, पुराने सूटों में से एक सूट निकालिए, उसको गिफ्ट कीजिए, पुराना जूता गिफ्ट कीजिए। ये जो लेन देन है, मैं अभी आपको आखिरी बताऊं, हमारी एक मेड मिंचनाबाद से है, तो उसने मिसेस को बताया कि मेरा वहाँ घर में प्रॉब्लम है और मैं अब जा रही हूँ वापस। तो जिस शाम को उसने बताया, उसी शाम उसके लिए अवैध साहब आटा लेके आए थे, चीनी लेके आए थे। अच्छा, ये मामूल में जो उसको मिलता है। जब उसने बता दिया कि मैं जा रही हूँ, तो मेरा अपना भी ख्याल था कि अब ये इसको नहीं मिलेगा। मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करता, पर बाखबर तो होता हूँ। तो वाइफ ने उसको वहाँ जाके वो जाने वाली ऐसे कहा कि ये तुम्हारा आटा, ये तुम्हारी चीनी। अच्छा, उसने कि शादी वादी पे था, तो उसने एक बड़ा खूबसूरत कोई कढ़ाई वाला सूट मांगा था, तो वो वहाँ से प्रेस होके पैक होके आया हुआ था और वो उसको उन्होंने दिया। ये बहुत महंगा सूट था, पर ये जो मंजर उसके बाद हुआ वो मैंने देखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी आंखों में टप टप आंसू, और उसने मिसेस का हाथ पकड़ा और कहा, बाजी मैं तेरे छड़ के नहीं जाना। इसने इतनी, मैं शायद होता तो गिला करता, पर मैं भी क्यों करता। उसने भी गिला, ना कोई गिला किया, ना कोई कुछ और चीज़ की। अब आप देखें, जो इन्वेस्टमेंट है मोहब्बत की, उसके दिल में अल्लाह की राह पे देने वाली मोहब्बत थी या इसको खुश करने वाली मोहब्बत थी। दोनों जो है इनकी अपनी अपनी फजीलतें हैं। नीयत ज़्यादा बड़ी रखनी चाहिए, अल्लाह वाली, इंसान तो खुश हो ही जाते हैं।
तो आप अपने इन जो काम करने वाले हैं, अब इस वक्त जो ख़वातीन हज़रात मुझे सुन रहे हैं, आप जिन जिन बच्चों से काम लेते हो, इवन अब देखें मुझे मुर्गी चाहिए होती तो मैं फ़ोन करता हूँ, मुर्गी वाला बना के घर आके दे जाता है, तो उसको फ़ौरन हम पेमेंट कर देते। मुझे नहीं याद मैंने कभी उससे पूछा हो, अच्छा मुझे अब अंदाज़ा होता है कि 150 उसने ज़्यादा लेने हैं। इसी तौर पे हमारे घर में गैस है, गैस के सिलेंडर्स आते हैं, तो अब तो अरसा हुआ मेरे स्टाफ का कभी कोई बंदा सिलेंडर लेके नहीं जाता, उन्हें कॉल करते हो, आते हैं, भर के लेके छोड़ के जाते हैं। अच्छा, हम उन आने का शुक्रिया भी अदा करते हैं। पेमेंट करने के बाद मैं उनके व्हाट्सएप में उनका शुक्रिया करता हूँ, जिस पे आगे कोई ना कोई वो बात भी कहते हैं। अच्छी ज़ुबान, अच्छे अल्फाज, अच्छा अखलाक, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर अच्छे इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखिए, अल्लाह तो बहुत इनको पसंद करते हैं और उसके बंदे भी पसंद करते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।